जैसे डेली हमारी किचन से ढेर सारा कूड़ा निकलता है, वैसे ही हमारे शरीर से मेटाबॉलिज्म के दौरान बेहद टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। इनमें से दो सबसे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स क्या हैं? एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है, वैसे ही नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनी की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में क्या क्या आते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। तो क्या होता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान बॉडी ढेर अमाउंट में अमोनिया जनरेट करती है। ये अमोनिया शरीर के लिए बेहद टॉक्सिक होता है, इसीलिए लिवर इसे तुरंत यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और ये यूरिया कम हार्मफुल तो है, लेकिन बेहद ज़रूरी है कि इसको बाहर निकाला जाए। तो ये प्रोसेस जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड को फिल्टर किया जाता है मेजरली, वो काम किडनी द्वारा किया जाता है। तो अब किडनी में फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हम आज समझते हैं। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझने के लिए हम इस डायग्राम पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन बेसिकली उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है रीनल कॉर्पसल। तो रीनल कॉर्पसल देखिए ये पार्ट है, और ये जो बाकी पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। ये एक ट्यूब्यूलर पार्ट होता है। तो रीनल कॉर्पसल को यहाँ हमने जूम इन किया। यहाँ देखिए आप इसका क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एफरेंट आर्टीरियोल इसमें एंटर कर रहा है। एफरेंट आर्टीरियोल क्या है? इसके थ्रू ब्लड रीनल कॉर्पसल में आ रहा है। तो रीनल कॉर्पसल मेजरली दो पार्ट से बना हुआ है। एक तो आप ये देखिए, एफरेंट आर्टीरियल जैसे ही अंदर आया है तो यहाँ एक मैश बनाया है कैपिलरीज का। ठीक है, ये जो मैश है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है रीनल कॉर्पसल का, ये पार्ट है, इसको समझिए आप। ये जो पार्ट है इसकी दो लेयर हैं, पेराइटल लेयर बाहर वाली और अंदर वाली विसरल लेयर। तो ये जो एरिया है इसको कहते हैं हम बोमन्स कैप्सूल। तो रीनल कॉर्पसल के दो पार्ट हो गए, एक ये ग्लोमेरुलस और दूसरा ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर हुआ, ये हुआ बोमन्स कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल है इसकी एक बाहरी लेयर जो पेराइटल लेयर है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम, और जो इंटरनल लेयर है यानी विसरल लेयर, उसको जूम इन करके आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो ब्लू पार्ट में है ये पूरी विसरल लेयर कंप्राइज करती है। तो विसरल लेयर में ये है एक पोडोसाइट। पोडोसाइट क्या होता है? पोडोसाइट का मतलब समझिए, पोडोसाइट में दो पार्ट हो गया, एक पॉड और एक साइट। पॉड मतलब पैर लाइक स्ट्रक्चर और साइट मतलब सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक पोडोसाइट है, ये पोडोसाइट का न्यूक्लियस है, इसमें से कितने सारे पैर जैसे फुट लाइक प्रोसेसेस निकल रहे हैं। तो ये प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस की, उनको टाइटली एनक्लोज, उनसे बिल्कुल चिपके हुए हैं, ये उनको पूरा कवर करके रखते हैं। और ये क्या इंश्योर करते हैं कि जब यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा तो मेजर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स लाइक आरबीसी या प्रोटीन्स वो बाहर ना जाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये बोमेंस कैप्सूल जो है और ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पे फिल्टर करके ये जो कैप्सुलर स्पेस है इसमें यूरिन रिलीज कर देती है। तो ये बोमेंस कैप्सूल से जब यूरिन रिलीज हुआ तो ये आगे ट्रैवल करता है किसमें? जो सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का, विच इज ट्यूबुलर पार्ट, रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब हुआ प्रॉक्सिमल यानी सबसे पहला, कॉन्वोल्यूटेड यानी हाईली कर्ल्ड, और ट्यूब्यूल यानी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी जो है ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है। तीनों जो पार्ट्स हैं इसके, उनमें से सबसे ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड ये होती है, और ये कॉर्टेक्स में पूरी तरह से भरी हुई होती है। पूरा कॉर्टेक्स पीसीटी के इन कॉन्वोल्यूशन से भरा हुआ होता है। तो ये जो पीसीटी है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या काम होता है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे, मतलब
जो भी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यहाँ पे हुआ है, जो यूरिन अभी यहाँ पे बना है, जो बोवेन्स कैप्सूल से बाहर आया है, वो अभी पूरी तरह से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। उसमें भी ऐसे बेहद एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें वापस बॉडी में या ब्लड में लेनी है। तो वो पार्ट होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, ठीक है, इसको कहते हैं सिलेक्टिव रिजॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से जो ढेर सारे सॉल्ट्स और मिनरल्स यहाँ पे आ गए थे उनको वापस ले लिया जाएगा। अब ये पीसीटी जो है अचानक कॉन्वुलेशन से अचानक ही बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और बहुत थिन हो जाती है, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये है सेकेंड पार्ट हमारा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का जो ये वाला पार्ट है, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक, ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब ये जो एपिथेलियम है यहाँ लूप ऑफ हेनले की, ये है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होती है, सिंपल फ्लैट सेल्स होती हैं और हाईली परमिएबल फॉर वाटर होती हैं। तो यहाँ पे मेजर वाटर का रिजॉर्प्शन हो जाता है। अब जैसे ही ये लूप ऑफ हेनले एंड होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो है अगेन क्यूबॉइडल हो जाती है, जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये पीसीटी है, ये स्क्वैमस से यहाँ पे क्यूबॉइडल में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे डीसीटी भी वापस क्यूबॉइडल में कन्वर्ट होती है और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो रह गई हैं रिजॉर्प्शन के लिए वापस ले ली जाती हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ये यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड होता है। अब जो यूरिन यहाँ तक बना है वो फाइनली कहाँ ड्रेन होता है, होती है कलेक्टिंग डक्ट्स। तो एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट जो है वो ढेर सारे नेफ्रॉन्स को ड्रेन करती है। तो इसमें सभी डीसीटीज, काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटीज हैं ये, और ये यहाँ पे अपना यूरिन ड्रेन कर देती हैं। और जब ये यूरिन ढेर सारी कलेक्टिंग डक्ट्स, जो कि हमने पढ़ा था मेडुलरी पिरामिड्स में कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, तो ढेर सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जुड़कर एक पैपिलरी डक्ट बनाती हैं और वो पैपिलरी डक्ट्स जुड़कर माइनर कैलिक्स में यूरिन ड्रेन करती हैं। देन कम्स मेजर कैलिक्स एंड देन रीनल पेल्विस एंड देन यूरेटर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने समझा और नेफ्रॉन का बेसिक उसका फंक्शन का तरीका हमने समझा। आगे आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल स्ट्रक्चर में जो किडनी के बाकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।